कॉमरेड ए.के. राय को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जन हुजूम आ रहा है, एक जन सैलाब आ रहा है, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य हैं, पूर्व विधायक आनंद महतो हैं, सुदामा प्रसाद जी हैं बिहार के सांसद, और तमाम जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो सहकर्मी हैं, जो साथी हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीधे अब यहाँ पर राय साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और इन तस्वीरों को हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर वो यहाँ आकर के अब प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये कॉमरेड ए.के. राय मतलब धनबाद, कॉमरेड ए.के. राय मतलब धनबाद के कोयला मजदूर, कॉमरेड ए.के. राय मतलब भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के महान इतिहास, कॉमरेड ए.के. राय मतलब लाल झंडा। तो आज के दौर में हमें लगता है कि धनबाद और पूरे झारखंड और पूरे देश के मजदूर आंदोलन जिस चौराहे पर है, सामने 9 तारीख को मजदूरों की हड़ताल है, तो कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच में आज अगर होते तो जो जिस तरह से आंदोलन की अगुवाई करते, हमें उनके रास्ते पर उसी तरह से चलना है। कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण उनके नेतृत्व में हुआ और आज फिर एक बार निजीकरण धड़ल्ले से बढ़ रहा है। तो आज के निजीकरण विरोधी संघर्ष में, मजदूरों के हक अधिकार के संघर्ष में, पूरे देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में कॉमरेड ए.के. राय हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आज अगर होते तो 90 साल के होते और वो जो इतिहास छोड़ के गए हैं हमारे बीच में, एक शानदार क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विरासत, जहां इतनी ईमानदारी, इतनी सादगी और इतना समर्पण मजदूरों के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश में समाजवाद के लिए, तो हमें लगता है कि उस समर्पण की भावना को और उस सादगी को और उस पूरे साहस के साथ जो लगातार आंदोलन उन्होंने किया है, उसको हम लोग आगे ले चलेंगे। सर, बिहार में चुनाव होना है और आप लोग से कितने सीटों की तैयारी कर रखे हैं इस बार? नहीं, अभी देखिए सीटों की बात तो होगी, 243 सीट है बिहार में। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि बिहार में हमें निर्णायक बहुमत चाहिए, क्योंकि पिछली बार चंद सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे और जिस तरीके का निज़ाम है मोदी अमित शाह का, अगर हल्का फुल्का बहुमत मिलेगा तो सरकार को चलने नहीं देंगे, लोग तोड़ देंगे। और इसीलिए निर्णायक बहुमत चाहिए। 20 साल से नीतीश जी को सामने रख करके भाजपा वहाँ सरकार चला रही है और उस सरकार ने ऐसा किया, बिहार को बिल्कुल विनाश के कगार पर पहुँचा दिया है। सुशासन की बात करते करते आज अपराधियों का राज कायम हो गया पूरे बिहार में। इसीलिए बिहार में तो आम लोगों का नारा है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। हम लोग इसी कोशिश में हैं कि इस जनता की जो आकांक्षा है वो पूरी तरह से इस बार के चुनाव में सफल हो और जो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में जैसा खेल खेला, वैसा खेल खेलने का कोई मौका उनको बिहार में ना मिले। जैसे झारखंड ने करारी शिकस्त दी है भारतीय जनता पार्टी को, बिहार भी बिल्कुल उसी तरह करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दे। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ इंडिया गठबंधन है, मजबूत है और उस गठबंधन में जितने घटक दल है, पहले तो 5 थे, इस बार अभी तक 6 है, हो सकता है एक आधा और संख्या भी बढ़ जाए, लेकिन पूरा गठबंधन मुस्तैद है, एकताबद्ध है और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। इन 15 जून राय साहब की जयंती और इसी अवसर पर यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में चूँकि लास्ट जो उनकी मतलब इलाज हुई थी इसी जगह पर हुई, तो यहीं से उनकी डेड बॉडी निकली, तो लोगों को याद है, तो इसलिए सेंट्रल हॉस्पिटल में यहाँ पर तमाम साथी लोग मिलकर ये मूर्ति लगाएं। तो ये कॉमरेड ए.के. राय को यहाँ के साथी लोग, बिहार कोयला कामगार यूनियन एवं हमारे संगठन के साथियों के द्वारा श्रद्धांजलि है। भविष्य हमने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी बात की। हम लोग धनबाद टाउनशिप में एक अच्छा चौक देखकर हम लोग उनकी मूर्ति अगले वर्ष हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी हम लोग लोकार्पण करने की कोशिश। स्टैचू के ऊपर से छत होना जरूरी था। ये भी छत भी जल्दी बना देंगे, छत बना देंगे। यहाँ पीछे और भी जो ये है पार्क है उसको और थोड़ी अच्छी तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ था और मैं मानता हूं कि राजनीतिक मसीहा के रूप में जितने भी राजनीतिक मनीषी अगर आप किन्हीं को कह सकते हैं तो राय साहब को बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से निस्वार्थ होकर के ये जनता की सेवा में लगे रहे और ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खड़े रहे और जीवन के आखिरी पड़ाव तक
कभी सुख सुविधा और सरकारी सुविधा को हमेशा इन्होंने तिरस्कार किया, जो कि आज के युग में बहुत रेयर है। और इस तरह के नेता का आगे आने वाले समय में होना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बातें इनके प्रेरणादायक हैं, बहुत सारी बातों से इनसे सीखने की आज के युवा पीढ़ी के नेताओं को ज़रूरत है। और अपने आप में एक मिसाल थे ये सिंगल मैन होकर के विधायक बनाना, एमपी बनना ये बड़ी बात है। जैसा कि थोड़ी देर पहले दीपांकर भट्टाचार्य से बात हुई, यहाँ के जो निरसा विधायक हैं रूप चटर्जी, उनसे बात हुई, और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से हमारी बात हुई। जिस तरह से उन्होंने ए.के. राय को राजनीति का संत बताया, और वास्तव में उनका जीवन ऐसा ही था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई स्वार्थ नहीं रखी, पूरी जीवन को उन्होंने मजदूरों के लिए समर्पित कर दिया। कभी कई बार विधायक और सांसद रहने के बावजूद उन्होंने कभी 1 रुपये का पेंशन नहीं लिया, कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लिया, और जीवन भर एक बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते रहे। और इसी सेंट्रल अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें गिनी थी, जिसके वजह से यहाँ पर आज उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो स्पष्ट है कि उनके जैसा राजनीति का महामानव कोई और आने वाला नहीं, आने वाले भविष्य में कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, आपके हिसाब से राय साहब का जीवन कैसा था? एक सादगी जीवन था, और जनता का, गरीब का, मजदूर का, किसान का हित के लिए सोचते थे। ना अपना निजी कभी स्वार्थ है, ना अपने कोई आराम भोग किया है। बताया कि कॉमरेड ए.के. राय जैसा राजनीति का मसीहा, मजदूरों का मसीहा और राजनीति का संत न कोई हुआ और ना कोई भविष्य में होने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाजपा विधायक राज सिन्हा भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने आए थे। उन्होंने आकर के यहाँ पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हालांकि वो बहुत जल्द निकल गए यहाँ से, मीडिया से बात नहीं की। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले वक्त में राय साहब को न सिर्फ धनबाद में बल्कि पूरे झारखंड में जिस तरह से उन्हें लोग सम्मान देते हैं, उनके लिए और भी कई जगहों पर उनकी प्रतिमाएँ स्थापित हो सकती है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।